ठीक है। एक पापी दूसरा पापी, मतलब एक पापी दूसरा पापी कहते हैं ना, आओ मेरे पास आओ। अभी दुनिया में बड़ा बड़ा मोटी स्पीकर लोग हैं, बड़ा बड़ा संत महात्मा मुनि है ना, ऋषि मुनि, कोई भगवान बन के बैठा है, कोई लेडीज बन के बैठा है, कोई जेंट्स बन के बैठा है, कोई कपड़ा खुला कर दिया, कोई मुंडा हो गया और ईश्वर बन के बैठा है। ये सब क्या चीज मालूम? बाइबल सिखाती है, चोर और डाकू लुटेरा लोग हैं। सब क्या लोग हैं? जब तक आपके पास पैसा तब तक आपको चूसेगा, जिस दिन पैसा खत्म होगा ना उस दिन आपको लात मार के भगा देगा। ये संसार। पत्नी जब अपना नहीं हुआ, बच्चे अपने नहीं हुआ, पति अपना नहीं हुआ, तो दूसरे की तो बात ही छोड़ो। समझ में आ रहा है? सब पापी, सब स्वार्थ है, सब मतलबी लोग हैं। मनुष्य की बात कर रहा हूँ, इवन मैं भी, मेरे अंदर में भी बहुत सारा खूबी, क्योंकि मेरे अंदर में भी एक पाप का क्या है, स्वभाव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदम हवा का जो वंशानुगत पाप हर मनुष्य के अंदर है। लेकिन एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन फिरा के, पाप को छोड़कर यीशु मसीह को कहता है, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, करता हूं। आप अपने भाषा में बोलिए। उसी समय यीशु आपका क्या करता है? उद्धार करता है, और तुरंत उसी समय आपको पवित्र आत्मा देगा। वो क्या देगा? पवित्र आत्मा भी देगा, उद्धार भी करेगा। वो परमेश्वर अपने आप बता देगा आपको, है ना। यदि आप कुछ हो भी जाते हैं तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धार चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे जंगल में, चाहे गांव में, चाहे शहर, कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं सच में पापी हूं, और मैंने संसार घूम के देख लिया, टीवी मोबाइल देख लिया, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता देख लिया, बड़े बड़े अंतरी मंत्री संतरी को देख लिया, कोई अपना नहीं है, सब व्यर्थ है। हर जगह निराश, हर जगह तकलीफ, हर जगह प्रॉब्लम है, सब लुटेरा, सब स्वार्थ, सब पैसा मांगता है। लेकिन एक बंदा ने यीशु के बारे में बताया था, वो सृष्टि करता है, वो सबके पापों के लिए खुद मरा, दूसरा कोई नहीं मरा, लेकिन उसने मेरे लिए मरा। मैं ऐसे क्या किया जो उसने मेरे लिए मरा? यदि आपको ऐसा लगता है, मेरे प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। जब भी पवित्र आत्मा आपके मन में बात करे, क्योंकि परमेश्वर ने अंतरात्मा हर एक को दिया है। जब परमेश्वर ने समानता स्वरूप में इंसान को बनाया ना, तो उन्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान और मन और अंतरात्मा दिया है। समझ रहे हैं? उदाहरण इसका तौर में, यदि ये रास्ते में कोई बीमारी है और कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, मान लो हम देख लिया, तो हम क्या करते हैं? यदि रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई आदमी एक्सीडेंट रोड में हो गया, तो हम क्या करते हैं? छोड़ो, मर रहे हैं तो हमको क्या मतलब, ऐसा चले जाते हैं। हम गाड़ी खड़ा करेंगे, देखेंगे कैसा है, पानी पिलाएंगे, है ना, कुछ बोलेंगे। ये मन आया कहाँ से? ये इस टाइप का सोच कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के अंदर में पहले से डाल कर रखा हुआ है, पहले से लाया। समझ? इसका मतलब है बुराई है तो अच्छाई भी है, शैतान है तो परमेश्वर भी है। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर, ये मोबाइल देख रहे हैं, ये घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी कोई पेड़ में फरा हुआ था कि ये धरती फोड़ के निकला क्या? इस घड़ी को कोई बनाया होगा। समझ में आया? कोई बनाया कि नहीं बनाया? या ऐसी निकला है? तो बनाने वाला कौन होगा? इंसान या जानवर? इंसान है ना। तो इस घड़ी को बनाने के लिए बुद्धि किसने दिया होगा? परमेश्वर ने दिया ना। तो इसका मतलब है जब इस घड़ी का बनाने वाला मनुष्य है, तो इस सारी सृष्टि का बनाने वाला कोई ईश्वर है। समझ में आया? जब आपको पता नहीं यीशु मसीह, तो हम अपने विवेक से क्या कर सकते हैं? हे अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, मुझे पता नहीं कौन है तू, लेकिन मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं। अधिक कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान है तो कृपया मुझे अपना नाम बताए। ईश्वर ढूंढने के तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ईश्वर ढूंढने के तरीका बता रहा हूं। आपको पता नहीं हो कौन परमेश्वर है, समझ में? तो यही बोलो, कौन है ये पेड़ का बनाने वाला? कौन है मुझे बनाया? ये जानवर को कौन बनाया? ये आकाश पृथ्वी कौन? कोई तो होगा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान। कृपया मैं जानना चाहता हूं, चाहती हूं, कृपया अपना नाम बताओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जैसे वो मानते हैं वैसे हम मान गए। हम चले गए कुत्ता बिल्ली ईंट पत्थर के पास, क्या ढूंढने के लिए? परमेश्वर ढूंढने के लिए। मिलेगा नहीं। वो तो समझ ले, अरे ये व्यक्ति आ रहा है, शैतान उनके अंदर में घुसता है। किसके अंदर में? उसी के अंदर में, मूर्ति के अंदर में घुसता है शैतान, ये इंसान के अंदर में घुसता है। हाँ, इसको उल्लू कैसा बनाया जाए? तो बोलेगा सोना लाना, चांदी लाना, लोटा लाना, कपड़ा लाना, ये लाना, वो लाना, ये मत खाना, वो खाना, ये तरिया, वो तरिया, यहाँ लाना, वहाँ लाना, लहसुन खाना, प्याज मत खाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। ये कौन बोलता है? शैतान। किसके द्वारा बोलता है? इंसान के द्वारा। अब हम चले जा रहे हैं, जिंदगी भर हम खून पसीना के साथ जानवर के जैसा कमाए, और कमाने के बाद किसके झोली में डाल रहे हैं? शैतान की झोली। शैतान की झोली क्या है? डॉक्टर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, देवी देवता हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। समझ में आया? ये है शैतान का काम। और हम क्या कर रहे हैं? हम खाते हैं भूसा, वो खाता है दाना। कौन? शैतान। एक से एक प्रॉब्लम, कोई नशा में गिरवा रहा है, कोई बीमारी में गिरवा रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई मार रहा है, कोई वो, ये वो। आप खुद सोचो, क्या परमेश्वर का स्वभाव है?
क्या मैं आपको पूछता हूँ, परमेश्वर का चरित्र कैसा होगा? ईश्वर अल्लाह खुदा भगवान का चरित्र कैसा होगा? कोई बोलेगा ब्रदर वो तो पवित्र होगा, वो अच्छा होगा, वो प्रेमी होगा। तो फिर जब वो इतना आपको पता है और उतने दिन तक जब आप जिसको मानते थे, आपका जीवन कैसा नहीं बदला? आप क्यों गाली बकते हो? आप क्यों नशा करते हो? आप क्यों मारते हो? आप क्यों चोरी करते हो? क्यों दुष्टता कर रहे हो? इसका मतलब गड़बड़ी है ना। लेकिन तुमको तो पाप करने मजा आ रहा है ना, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फंस तो गए ना बेटा, अब जाल में कौन बचाएगा? उसी को यीशु मसीह कहता है, बेटा अब भी मौका है, पापों से तू क्या कर ले, मन फिरा ले, मैं तुम्हें नरक से बचाने आया हूँ। कहां से बचाना है? नरक से बचाना आया हूँ। अब भी मौका है, मन फिरा ले। तो हम क्या करते हैं? कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे सोना चांदी इंसान के बजाय की ईश्वर ढूंढ रहे हैं। कहां से मिलेगा? आप पाप हो, शैतान आपको उल्लू बना रहा है। लेकिन आप बोलोगे एक ऐसे जगह में जाओ, शांत जगह में, और धीरे से, कोई चिल्लाने की भी जरूरत नहीं, धीरे से मन में बोलो, हे अल्लाह खुदा भगवान ईश्वर प्रभु, मैं नहीं जानता तेरा क्या नाम है, मैं इतना जानता हूँ जो मुझे बनाया ना, आपने अपने आप से कहो कौन बनाया मुझे, कृपया मुझे बताओ कौन हो तुम। ये पेड़ है, जो पेड़ देख रहा हो ना, ये पेड़ को कौन बनाया? ये पक्षी कौन बनाया? ये जानवर को कौन बनाया? ये आकाश कौन बनाया? ये सूर्य चंद्रमा कौन बनाया? मैं नहीं जानता, कृपया तू मुझे अपना परिचय बता। और जिसके अंदर में दम होगा ना, वो अपना परिचय दे देगा। समझ में आया? जिसने, जो सृष्टि करता है ना, जिसने आपको बनाया, दुनिया को बनाया, वो आपका क्या कर देगा? परिचय दे देगा। उसके उनके अंदर में इतनी दम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये हमारा विश्वास है, लेकिन आपको ढूंढना होगा। हम तो ढूंढते नहीं ना, बस मैं बता रहा यीशु मसीह प्रभु, किस आधार पर आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह प्रभु? आपने कभी खोजा, ढूंढा, सर्च किया, परखा? नहीं, आपने तो हमारी बात को मानकर आ गए ना। जैसा मैं ढूंढा वैसा आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे तो यीशु मसीह मिलेगा। समझ में आया? ढूंढो ना। एक छत्तीसगढ़ में कहावत है, देखा सीखा बाहर लागे चुम चाट के जाए। जैसे वो कराते हम वैसे करो, जैसे वो मानते हम वो मानबो, जैसे वो पहनते हम पहनेंगे, जो खाते हम खाएंगे। क्यों भैया? कभी परखा, कभी आपने जांचा नहीं किया, इसलिए हमारे जीवन बर्बाद है। हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, हम तो केवल आपको यह सिखाने आए हैं, जो ईश्वर को मैंने प्राप्त किया, जो मुझ में शांति है, आनंद आई, जो सच्चाई मैं जानता हूं, जो मेरे जीवन बदला है, मैं तो केवल अपना विश्वास को बता रहा हूं। लेकिन यदि आपको सच्चा ईश्वर चाहिए, उद्धार करता चाहिए, शैतान के साथ अनंत काल के नरक में नहीं जाना है, तो आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया? आप मेरे ज्ञान में नहीं चल सकते, आपको खुद ज्ञान मांगना है। आपका हक है, आपका जिम्मेदारी है। यदि वो आपका बाप है, यदि आप उनके बच्चे, तो उनको गरज होना चाहिए कि वो अपना परिचय आपको बताएगा। लेकिन फर्क यह है कि आपको शुद्ध बच्चा के जैसा मन बनाकर ढूंढना पड़ेगा। आप दूसरों को देख के मत जाइए, अरे भैया वो किसी और जाए, आप क्यों जा रहे हैं? कभी देखा, कभी जांचा कि वो कहां जा रहे हैं? नहीं देखा, इसीलिए लोग आज मर रहे हैं। बोले यीशु मसीह की। तो नरक का परिचय बताना चाहता हूँ। नरक कैसा है पता है आपको? बाइबल सिखाती है। मैं आपको डराने नहीं, सच बताने हूं। आजकल पास्टर सच्चाई नहीं बताते, क्यों? सच बताएंगे तो हमारे पास कोई आएगा नहीं सुनने के लिए, बोलने के लिए। तो मेरा सवाल है, यदि मैं सच्चा परमेश्वर की सेवा करता हूं, तो उसके लोग हैं, वो भेजेगा, वो बुलाएगा, वो लाएगा। मैं तो सिर्फ उसका काम करता हूं, बाकी वो सब करेगा। मेरा अंदर में दम है आप लोगों को लाने का। मैं ला सकता हूं आपको? नहीं ला सकता। वो लाया है, वो भेजा है। बोले यीशु मसीह की। मेरे में क्या कुव्वत है को आपको बुलाऊं और अपना ज्ञान बांटूं? आप जैसा वैसा मैं भी हूं। मुझ में आपके, आप भी इंसान, मैं भी इंसान। जिस खाना को आप खाते उसी खाना को मैं खाता हूं। फर्क बस इतना है कि मैंने उस सच्चा परमेश्वर को पा लिया और आपने पाया, बस यही फर्क है। इसीलिए सतनामी समाज में एक उनका गुरु होता है, सत्य ही मानव का भूषण है। सत्य ही क्या है? मानव का भूषण है। सत्य कौन? ईश्वर, यीशु मसीह, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। वो सच्चाई मनुष्य का गहना है। क्या है? गहना है। जैसे एक स्त्री गहना पहनता ना, वो हमारी सच्चाई का गहना चाहिए। उस गहना को पहनो ना। हम दिखाने के लिए दूसरा गहना पहन रहे हैं, ठीक है, गहना पहना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप आत्मिक गहना पहनिए। बोले यीशु मसीह की। तो नरक का मैं कुछ बताना चाहता हूं। नरक क्या है? नरक वो है मेरे प्रियो, एक बार पाप करने के बाद अविश्वासी जब मरते हैं दुनिया में, कोई भी मरता है, वो सीधा अधोलोक जाता है। क्या जाता है? अधोलोक। डायरेक्ट नरक नहीं जाता है, जैसे बाइबल सिखाती है। जब एक पापी अविश्वासी मरता है, वो सीधा अधोलोक जाता है। अधोलोक कैसा जगह है?
वहां इतनी पीड़ा, इतनी दर्द, भयंकर अधोलोक, ठीक है, वहां पीड़ा के स्थान में जाता है। लूका 16 में लिखा हुआ है, पीड़ा के स्थान में जाता है, भयंकर सा नहीं, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता उनको बचाने के लिए, ना वो जी सकता ना मर सकता, उसको बोलते हैं पीड़ा दर्द है। समझ रहे हैं? जितने भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने पापी आदमी अविश्वासी मरता है वही जाता है कहाँ? अधोलोक में। क्योंकि जैसा पृथ्वी में हमारे रहने के लिए जगह ना, वैसा अधोलोक है पापियों के लिए, अविश्वासी के लिए, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर सबको जिंदा करेगा, सबका क्या करेगा? जिंदा करेगा, पुनरुद्धान होगा उनका। क्या होगा? पुनरुद्धान होगा, उसको जिंदा करेगा। और श्वेत सिंहासन में जब यीशु मसीह परमेश्वर बैठेगा न्याय करने के लिए, किसका? पापी अविश्वासी का। वो देखेगा तो बोलेगा, मैंने कितने बार आपके पास मौका दिया, कितने बार प्रभु के दासों को भेजा, लोगों को भेजा, सताव के माध्यम से, टीवी, रेडियो, ट्रैक्स, इंटरनेट के माध्यम से मैंने अपना वचन बताया, लेकिन तुमने कभी भी यीशु को क्या नहीं किया? माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। तुम अपने धन के लालच में, तुम अपने पत्नी के चक्कर में, तुम अपने पति के चक्कर में, तुम अपने बच्चों के चक्कर में, तुम अपने नौकरी के चक्कर में, तुमने अपने जमीन के चक्कर में, तुमने लोगों के चक्कर में, तुमने अपने लिए धर्म रीति रिवाज ईश्वर बना लिया। लेकिन सच्चा परमेश्वर जो मैं हूं, सृष्टि बनाया, उसको तो ढूंढा नहीं, खोजा नहीं, और आपके पास किसी ऋषि से मेरा वचन गया, आपने उनको माना नहीं। प्रभु बता देगा एक सेकंड में, क्योंकि आपके अंदर में आत्मा है ना, वो आत्मा कभी मरेगी नहीं, वो तो प्रभु के सामने खुला रहेगा। जैसा हम टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं ना, वैसा आपके पैदा से लेकर मरने तक की क्या किए हो, कौन सा दिन में गाली बका, कौन सा दिन में दारू पिया, कौन सा दिन में क्या किया, वो सब पूरा प्रभु दिखा देगा, पिक्चर के जैसा। आपका जीवन, आपके कर्म को दिखा देगा प्रभु। चंद मिनट में पलक मारते ही आपके सारे चीज को प्रभु सामने रख देगा। क्या बोलोगे आप? नहीं नहीं प्रभु ऐसा हो गया, आपके कोई बहाना नहीं चलेगा वहां पर, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम खड़ा होना कोई, हाँ, एक चोर पुलिस के सामने खड़ा होता है, डरता कांपता है। तो सोचो पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी आदमी की उपस्थिति क्या होगा? कोई बहाना नहीं चलेगा वहां पर, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो सबको जानेगा और वो न्याय करेगा। और अनंत काल के लिए जहां शैतान और उसका दूत होता है, वहां नरक में डाल देंगे। नरक का मतलब होता है इतनी बदबू होगा। जब आदमी जलता ना, आदमी को कभी जलाते देखे हो? उसका बदबू सुने हो कभी? इंसान जब जलता है उसका बदबू खतरनाक, 24 घंटा नरक में उसका बदबू रहेगा, अंधकार होगा वहां पर। बाइबल लिखती है आपके शरीर में, एक पापी व्यक्ति के शरीर में जब सड़ता है, कीड़ा पड़ता है ना, इतना मोटा मोटा कि कीड़ा अंदर जाएगी, घुसेगी, आएगी। मैं आपको डराने के लिए नहीं, सच बता रहा हूं मैं, बाइबल में लिखा है, यही है बाइबल में। उतना समय नहीं मेरे पास, क्योंकि उतना दूर मुझे जाना है, हम तो भटक रहे थे जंगल में। भला होता मैं पहले से आता, ये सारी बात को मैं बताता आपको कहानी करूंगा, ठीक है। इतना मोटा मोटा का कीड़ा एक पापी के अंदर में आएगा, जाएगा। अब एक मेरे सर में जुआ कीड़ा रहेगा, चैन नहीं पड़ता, देखिए बेचैन होते हैं। तो सोचो कीड़ा अंदर घुसेगी, आएगी, कैसा लगेगा? कुछ नहीं कर पाओगे वहां पर। दूसरी बात, आपकी ओढ़ना कछुआ होगा वहां पर, कीड़े, बड़े बड़े सांप होंगे वहां पर, इतने बदबूदार जगह होगा। और 24 घंटा हर पापी, हर अविश्वासी आत्मा आग में चलेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आग है। वो इब्रानी 12:29 में लिखा है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाए। जब पवित्र आत्मा की आवाज और वचन पहुंचता है ना, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, देख परख कर। मैं नहीं बोलूंगा नहीं नहीं यीशु को मानना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, उसमें कोई सच्चे नहीं है। मेरा काम है बस यीशु के वचन बताना, सिखाना, समझाना, बताना। आपको चाहिए ना, आप ढूंढिए उसको, आप स्वीकार करो। मैं बोल दूंगा नहीं नहीं यीशु के नाम में तू बच गया, इसमें कोई सच्चाई है? अरे भाई, मन से विश्वास करेंगे तभी ना उद्धार होगा। मैं रठी रोठाई प्रार्थना करवा दूंगा, मेरे साथ आंख बंद करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, अपने पाप को माने, इसमें कोई सच्चाई है? आप तो दबाव कर रहे हो, इस पर मनवाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं तो बस सच्चाई बता दिया, छोड़ दिया। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यीशु मैं एक पापी हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी बीमारी हो गया, मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, मैं थक गया प्रभु, अब जीने की इच्छा नहीं है, बस बहुत हो गया प्रभु, मैंने मरने की इच्छा है, लेकिन प्रभु यदि तू सच में ईश्वर है तो मुझे बचा ले, या नाम बता, ये मेरे जीवन में तू कुछ कर, मैं बेचैन हो गया। जब भी ऐसा लगे अपने पाप को मानना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, तुरंत उसी समय क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। किसी को बुलाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा बांटने की जरूरत नहीं, ढोल ढमाका मारने की जरूरत नहीं, तुरंत उद्धार होगा, तुरंत पवित्र आत्मा मिलेगी।
उस दिन आनंद होकर उछलना कूदना कि आप स्वर्ग के अधिकारी निवासी हो गए, परमेश्वर के परिवार बन गए हम। बोले यीशु मसीह की। तो ये है नरक, 24 घंटा वहां जलता रहेगा, ना मर सकता है ना जी सकता है। कहाँ तक? अनंत काल तक। अरे भैया, हाथ में एक आग के अंगारना नहीं रख सकते, तो सोचो एक आदमी जब वहां नरक में आग में जलेगी तो क्या होगा? आप सोचते होंगे अरे छोड़ो ना यार, ये सब कहानी कही हुई बातें हैं। तो प्रिय दोस्त, मेरा काम है सच बताना, बाकी आपकी मर्जी। बोले यीशु मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। आगे प्रार्थना करके सभा समाप्त कर सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए। हो गया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे।